बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख, मतलब कि एक दूसरे के सम्मुख ऐसे करके रखा हुआ है और वे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। उनके भीतरी पृष्ठों पर जो है बराबर और विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, किनारे के प्रभाव को अगर हम छोड़ दें तो वो 55 न्यूटन प्रति कूलाम बन रहा है। तो बताइए प्लेट पर जो है वैद्युत आवेश कितना होगा। ओके, यानी यहाँ पे हमको क्यू का मान निकालना है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, जो कुछ भी बताया है उसी हिसाब से चलेंगे। ये बोल रखा है कि हमारे पास जो है 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का धातु की दो प्लेटें हैं। मान लीजिए एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए एक प्लेट ये रहा जिसका क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। दोनों का, दो प्लेटें आपस में ये पास पास में रखी, ये ऐसे मान लीजिए हमने इसको समझाया बना के, ये कुछ ऐसे, ये दो प्लेटें एक दूसरे के पास ऐसे रखी हुई हैं और दोनों पे जो है बराबर और विपरीत आवेश है। मान लीजिए इस पे आवेश है प्लस और इस पे मान लीजिए कितना आवेश है माइनस, इस पे कितना आवेश है माइनस। ठीक है, इन दोनों पे जो आवेश की मात्रा है वो बराबर है और इनके बीच की जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इनके बीच की, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और कहा है कि इनका जो क्षेत्रफल यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ 1 मीटर स्क्वायर है और बोला है कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई का मान है वो 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो सर आप मुझे जो है इस पे जो आवेश है यानी जो क्यू का मान है वो निकाल के दीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू का मान। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेट है तो उसके बीच जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों के बीच में। ठीक है, ये होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो सिग्मा होता है वो तो होता है क्यू बटा ए, है ना, क्योंकि सिग्मा का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए हम सिग्मा की जगह ये लिख सकते हैं, तो ई बराबर क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा की जगह हम लोग को लिख देना है क्यू। ठीक है, और बटे में ए एप्सिलॉन नॉट, आया ना। हमें क्यू का मान निकालना है तो ये सब बटे में इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हो जाएगा ई ए एप्सिलॉन नॉट। बस सबका मान रख दीजिए। ई का मान कितना दिया है 55, ए का मान दिया है 1 मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। सिंपल सा ये सवाल बन गया है, बस इसे हमें गुणा करना है। तो 55 में करेंगे 8.85 का, 55 में 8.85 का गुणा लगाना है। 5 25, 2 हासिल, 5/40, 2 42, 4 5/40, 4 44, हाँ ना, ये हमारा गुणा हो गया। 5 2 7, 4 2 6, 4 4 8 और ये 4, 2 अंक पे दशमलव, यानी ये आ चुका है कितना 486.75 गुणे 10 की घात कितना -12। अच्छा, अगर इससे हम थोड़ा सा दशमलव हटाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लेके आएंगे 4.8675 गुणे 10 की घात। अब देखो अंदर लेके आए 2 कदम, अगर 2 कदम अंदर लेके आए हैं तो यहाँ पे 2 कम हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 10 की घात में -10, मतलब कि इसमें 2 जुड़ेगा तो वो कम हो जाता है। एक तरह से हम इसको आइडिया देते हैं। अब यहाँ बताइए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 8 के बाद का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, यानी ये इसको एक अंक उसके बगल वाले में जुड़ जाएंगे और ये लगभग मान जो हो जाएगा 4 दशमलव इतना कूलम। अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा आ चुका, आवेश का मात्रा। अब ये आवेश दोनों पे बराबर आवेश है, यानी इतना ही प्लस आवेश भी है और इतना ही माइनस आवेश भी है। दोनों प्लेटों बताना है तो एक पे +4.9 होगा, दूसरे पे क्या होगा माइनस, इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया प्लस माइनस।